अक्टूबर 2020 कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल क्या कहता है, जबकि उनके इनकम का स्वामी शुक्रदेव भी धन भाव पर बैठे हैं और गुरु से दष्ट है। एक महत्वपूर्ण योगायोग यहाँ दिखता है जो धन से जुड़ी हुई है। अनायास अचानक धन प्राप्ति के योगायोग बन जाते हैं। सूर्यदेव उसी धन के स्वामी हैं जो तीसरे पराक्रम में बैठे हैं। अपने पराक्रम से धन वृद्धि और पराक्रम के स्वामी आपके चतुर्थ में बैठे हैं, जो यह संकेत देता है कि आपके पराक्रम और 12वें घर का स्वामी का चतुर्थ भाव में होना भूमि भवन की बिक्री के उपरांत धन की प्राप्ति। पंचम केतुदेव बैठे हैं, राहुदेव एकादश। यह जो एक्सिस है आपके मन में कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर सकता है, लेकिन दूसरों के मन की बातों को जानने का बहुत ही अच्छा योगायोग बन गया है। मन में संशय अवश्य उठते हैं, लेकिन दूर की बातें और पूर्वानुमान लगाना यह आपको राहु केतु इस माह में स्वतः प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव छठे स्थान में बड़े परिवर्तन का संकेत देते हैं। आपके जॉब में परिवर्तन। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप चाहेंगे कि हम MBA भी करें। इस तरह के परिवर्तन दिखाते हैं। 7वें घर में ससयोग बनाकर शनिदेव अति बलशाली होकर के दिग्बल को प्राप्त आपके बिजनेस संभाले हुए हैं। और भाग्य स्थान में योग कारक शनिदेव वक्री रहेंगे पूरे अक्टूबर माह तक, बहुत बलशाली होकर के। यह आपके कर्म और राजयोग कारक के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु पिता से टकराहट हो सकती है, पिता की तरफ से परेशानी आ सकती है। और यह जो ग्रहों की स्थिति है, यह आपके एक माह की राशिफल का वर्णन करता है। आगे विस्तार से जानेंगे कि क्या शुभाशुभ फल मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब ससयोग आपके बिजनेस घर पर बने हैं तो निश्चित आपकी बिजनेस बढ़ती ही चली जाएगी, लाभालाभ देने वाला हो जाएगा, जबकि लाभ भी बहुत प्रबल स्थिति में है। इसका अर्थ होता है कि आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि। पार्टनरशिप धनदायी साबित होंगे। किसी भी तरह के अशुभ प्रभाव नहीं होने के कारण कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। आप बिजनेस नया भी करना चाहेंगे तो आपको सफलता स्वतः मिलता चला जाएगा। नए आपके पास ऑप्शन चल के आएंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम, नए बिजनेस बनने के आपके ऑप्शन स्वतः बनते चले जाएंगे। यह महत्वपूर्ण योगायोग आपके बिजनेस स्थान पे है। और कर्म की बात हो योगायोग स्थिति में तो क्या हो सकता है। जब गुरुदेव की प्रबल दृष्टि कर्म पर है तो प्रमोशन तो सहज ही दिलाते हैं, लेकिन है तो संघर्ष स्थान के स्वामी, इसलिए कर्म प्राप्ति हो सकती है। संघर्ष और परिश्रम के उपरांत कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। गवर्नमेंट जॉब में जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत। जिनकी सपना सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई है, जब स्वयं मंगलदेव राजयोग कारक होकर भाग्यस्थान सरकार के घर में बैठकर सूर्य को देखते हैं, जो सरकार का कारक है, योगा योग उत्पन्न हो चुका है। मिलने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। गुरुदेव सहयोग देंगे। कुछ संघर्ष परेशानियां दिख सकती है,
परंतु सफलता आपके हाथों में। कई ऐसे मामले आएंगे जहां कर्म बदलने की भी संकेत है। प्राइवेट सेक्टर में जुड़े लोगों के लिए एक सेक्टर ही बदल जाएंगे। सपोज किया जाए आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, हो सकता है कि आपकी यह बदलाहट मैनेजमेंट की ओर चले जाए। इस तरह के बड़े चेंजिंग को दिखाते हैं जो कर्म से जुड़ी है। और प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य करने वालों के लिए भाग्यशाली, लाभदायक, धनदायी स्थितियां बनी हुई है। जो भी परिवर्तन है वह आपके लिए लाभदायक है, भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरुदेव हैं। आगे शिक्षा स्थान पर देखा जाए तो कभी कभी आपके मन में अनिर्णय की स्थिति, जिसे कहते हैं शंका, समझ में ना आना कि क्या निर्णय लूं, अपने विषय से जुड़े हुए, अपने शिक्षा से जुड़े हुए अचानक बड़े परिवर्तन का योगायोग बन चुके हैं। सितंबर से ही वह परिवर्तन आपको शंका में डाल देते हैं। पंचम स्थान पे राहुदेव है, शंका तो उत्पन्न करेंगे ही, और खास तौर पर शिक्षा से जुड़ी हुई शंका तो बनी रहेगी। लेकिन आप शंका से मुक्त हो जाए, क्योंकि पंचम का स्वामी वक्री हो करके आपके भाग्य स्थान पे बैठा है। धनदायी है वह, जिस शंका के लिए आप परेशान हैं। आप अपना निर्णय स्वतः ले और वह सफल होगा। आगे देखते हैं उच्च शिक्षा के लिए आपके प्रयास सफलतादायक है, लेकिन नीचे स्तर के शिक्षा के लिए यह उतार चढ़ाव बड़ा हो सकता है। रिलेशनशिप में शुक्रदेव बैठे हैं जो लाभालाभ के स्वामी है, बहुत अच्छा संकेत है, गुरु की दृष्टि है। फिर परेशानी कहाँ है? बहुत मधुरता बनी रहेगी अपने रिश्तेदारों में। आपको अपने रिश्तेदारों से घर पर उनकी सेवा सत्कार करने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि घर का स्वामी ही रिलेशन घर में बैठे हैं। इसलिए इस माह में आपके काफ़ी रिश्तेदार मेहमान आपके घर बन के आएंगे, घर में आएंगे। यह भी योगायोग है, यह संयोग अच्छा है, आपके मन में खुशी उत्पन्न करने वाली स्थितियों को जन्म देता है। जबकि आपकी धन की स्थिति बहुत प्रबल है, फिर चिंता किस बात की है? सातवें घर पर शनिदेव ने जिम्मेवारी अपनी ले ली है आपके विवाह कराने की। तो फिर विवाह इस माह नहीं तो उस माह नहीं तो अगले माह होनी है, जब शनिदेव वहां बैठे हैं। बहुत शुभ संकेत है। आप परेशान अभी भी यदि हैं विवाह के लिए और खोज कर रहे हैं, तो आप निश्चित जाने पश्चिम दिशा की ओर जाना बहुत शुभ संकेत है। वहां जाने के उपरांत आपको सफलता दिख सकती है। विवाह बहुत ही स्थिर, अस्थायी और बहुत ही मधुरमय और लाभदायक साबित होने वाला हो सकता है। इस विवाह में पत्नी पक्ष से या पति पक्ष से आपको काफी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टमेश शनिदेव है योगायोग में। यह विवाह एक और यह भी इशारा करता है कि शादी के बाद काफी धन आपको ससुराल से मिलेंगे, यह भी इशारा है। आगे देखते हैं संतान के लिए। संतान का तो भाग्योदय बना हुआ ही है, लेकिन स्वयं संतान आपके संशय में पड़े हुए हैं। यह करूं या वह करूं, बिजनेस करूं या जॉब करूं, यहां जाऊं या यहीं रुकूं, इस तरह के संशय बनी रहेगी। इससे निकलना अनिवार्य है। जहां भी आप निर्णय ले रहे हैं, आप स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं तो किसी गुरुजन से आप निर्णय ले सकते हैं। और जो भी आपने निर्णय लिया वह भाग्योदय कारक है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। संतान की तरफ से उनके भाग्य बहुत अच्छे हैं, और जो संतान जन्म ले रहे हैं
इस माह में जन्म लेने वाले संतान भी आपकी तिथि निर्धारित करने में आपको परेशान कर सकते हैं। डॉक्टरों की तिथि आगे पीछे बढ़ या घट सकती है। राहुदेव बैठे हैं, वह तो शंका में रखेंगे ही, लेकिन जो संतान जन्म ले रहे हैं वह राजयोग कारक में है, इसलिए वह उसका भाग्योदय निश्चित है। जिस दिन वह संतान आपके घर में आए, आपका अपना भी भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। यह योगायोग भी प्रबल है। आगे देखते हैं प्रेम प्रसंग क्या कहता है। जबकि प्रेम प्रसंग में बहुत ही अच्छे संकेत है, भाग्योदय कारक संकेत है। और एक महत्वपूर्ण बात है, प्रेम प्रसंग में संदेह यह ठीक नहीं है। आप कभी कभी दुविधा में पड़ जा रहे हैं कि हमारा प्रेम सच में सच्चा है या यहाँ कुछ और छुपा है। कहीं कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जा रही है जो आपको शंकालु बनाते हैं। लेकिन यकीन रखें, राहु केतु आपके प्रेम प्रसंग में शंका डाल सकते हैं, अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आपने यदि सही निर्णय लिया तो स्वयं जाने यह प्रेम प्रसंग आपके लिए भाग्योदय कारक और लंबी चलने वाली होगी। शनि की दृष्टि सप्तमेश, वह विवाह में बदल भी सकता है, इसलिए आप इसके प्रति चिंता ना करें। आगे देखते हैं, आपके जीवन में भूमि भवन से संबंधित बातों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब शनिदेव की दृष्टि आपके भूमि भवन पर पड़ गए और हानि घर का स्वामी ही वहीं बैठे हैं, तो एक बात आप जान लें, भूमि भवन बेचना चाहते हैं तो निश्चित आपको बड़े धन दे सकते हैं, क्योंकि वहां का स्वामी धन भाव में बैठे हैं, गुरु से दष्ट है। लेकिन जब खरीदने की बारी होती है तो धन खर्च तो कराएंगे ही, लेकिन आपके कार्य अटक से जाएंगे। यह परेशानियां बनी है, इसलिए अक्टूबर माह में बहुत सोच समझकर प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। धन की जहां तक बात होती है तो इस माह में धन की समस्याएं समाप्त। आपके बहुत सारे रुके हुए धन, फंसे हुए धन भी वापसी हो सकते हैं, क्योंकि एक योगा योग है और गुरुदेव की दृष्टि भी है। हाथ तो कभी तंग रहेगा नहीं, जब चाहेंगे तब आपको धन की प्राप्ति होगी। नहीं धन प्राप्त होते हैं तो घर वालों से भी प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों से भी प्राप्ति होगी, ऐसे योगा योग है। तो यह धन की समस्याएं इस माह में नहीं दिखती है। अब आते हैं हम कि आपके शरीर, लग्न, मन की स्थितियां जिस पर शनिदेव की दृष्टि है, यह संकेत देता है कि आपके मन में कभी कभी भय उत्पन्न हो सकता है, निराशा घेर सकता है। जिनको पूर्व से ही निराशा, डिप्रेशन की परेशानी है, इस माह में बढ़ सकते हैं। आप इसके प्रति सतर्क रहें। सुस्ती आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यों को टालने के आपकी यह स्वभाव आपको बड़े बड़े कार्य पेंडिंग में डाल सकते हैं, और पुराने रोग जो पूर्व से है वह परेशान कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ के लिए आपको सतर्क रहना है, अपने मन को, विचारों को मजबूती प्रदान करना है, तो फिर आपको कोई रोग नहीं है। जहां आप मन से कमजोर हुए तो रोग आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। यह महत्वपूर्ण बातें याद रखें। अब आते हैं, आपके राहु केतु देव पंचम पर एक्सिस बनाए हैं, तो यह संकेत है शेयर बाजार से जुड़े हुए, शेयर बाजार में जो भी कार्यरत है। अब आते हैं, राहु केतु आपके पंचम एक्सिस पर बैठे हैं, एक महत्वपूर्ण संकेत। शेयर मार्केट में जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत फूक फूक कर चलने वाली स्थिति है, बड़े उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। चूंकि आपके अधिकांश निर्णय आपके पक्ष में और भाग्योदय कारक साबित होंगे, लेकिन कभी कभी अचानक
बड़े हानि का भी संकेत दिखता है। शनि की दृष्टि पंचमेश पे है और केतु देव बड़े उतार चढ़ाव दिखाने वाला ग्रह आपके पंचम पर बैठे। दूसरी बात, कंपटीशन के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह माह पूरी तरह सहयोगी है। आगे 2 माह तक भी आपको पूरी तरह सहयोग देंगे और लाभ पाएंगे। तीसरी बात, आप यदि किसी मुकदमा में पूर्व से फंसे हैं और वह केस चलता आ रहा है तो आपके पास 3 माह है, नवंबर तक आप उस मुकदमे से निकल सकते हैं यदि, और उसमें विजय भी हो सकते हैं। बाहर जाने वाली बात यदि की जाए तो आपके विदेश घर पर गुरु की दृष्टि है, बाहर जाने के योग बनते हैं, क्योंकि घर बदलना, कैरियर में बदलाव और रिटायरमेंट की स्थिति आना या स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना, यह सारे योगायोग स्थितियां बनी है। तो इस तरह आप देखते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न वालों का राशिफल अक्टूबर 2020 के लिए क्या कहता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।